ओके नाउ इन द नेक्स्ट टॉपिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, तो हम जो डेटा लिंक लेयर पढ़ रहे थे, तो डेटा लिंक लेयर नॉर्मल केस में हमारे पास टू टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स आर देयर, स्टॉप एंड वेट एंड स्लाइडिंग विंडो। बट इफ इन केस ऑफ एरर, सपोज कर लो हमारे पास कुछ एरर आता है, तो उस केस में हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो अगेन फॉर दैट टू टाइप्स ऑफ सेम नंबर ऑफ आपके पास जो होता है एआरक्यू मॉडल है। एआरक्यू का मतलब होता है ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट रिपीट रिक्वेस्ट, मतलब आपके जो एरर है, एरर कंट्रोल प्रोसेस को हम सेम नंबर ऑफ टू टाइप्स ऑफ जो हमारे पास अवेलेबल आपके पास जो फ्लो इन विंडो फ्लो या फिर फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल्स है, उसका यूज करते हुए हम लोग सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट यू कैन सी दैट बेस्ड ऑन स्लाइडिंग विंडो, जैसे हमने देखा था, तो मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था इन द लास्ट जो हमारे पास लेक्चर्स थे। तो उसमें हमने ये बताया था कि टू टाइप्स ऑफ स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स आर देयर, वन इज कॉल्ड गो बैक एंड सेकंड वन इज कॉल्ड सेलेक्टिव रिपीट। दोनों के केस अलग अलग है। तो उसमें से हम सबसे पहला केस होता है दैट इज नोन एज गो बैक इन एआरक्यू। यानी अगर सपोज कर लो आप स्लाइडिंग विंडो का यूज करते हुए डेटा सेंड करते हो और उसमें अगर एरर आता है, तो देयर इज टू टाइप ऑफ हैंडलिंग आर देयर। तो इन दो हैंडलिंग को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहला हैंडलिंग है गो बैक एंड ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। तो बेस्ड ऑन द स्लाइडिंग विंडो, इफ नो एरर मीन्स अगर कोई एरर नहीं है, तो एसी के एज यूजुअल विद द नेक्स्ट फ्रेम एक्सपेक्टेड। ये तो आपको पता है कि स्लाइडिंग विंडो में जो एक्नॉलेजमेंट भेजा जाता है, उसमें जो नंबर यूज करते हैं वो नेक्स्ट जो एक्सपेक्टेड फ्रेम है, यानी रिसीविंग एंड जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम है सोर्स एंड से जो चाहता है, उसको वो नंबर लिख के भेजता है। तो ये वाला पॉइंट आपके सेकंड पॉइंट पे वही लिखा गया है कि इफ नो एरर एक्नॉलेजमेंट एज यूजुअल विद द नेक्स्ट फ्रेम एक्सपेक्टेड, वो सेंड करता है। एंड यूज विंडो टू कंट्रोल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग फ्रेम्स। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स है, उसमें विंडोज जो होता है कि नंबर ऑफ फ्रेम्स एट ए टाइम कितना मैनेज कर सकता है, हैंडल कर सकता है, वो मेंटेन करने के लिए हम विंडो का यूज करते हैं। और साथ ही साथ एक चीज और भी क्लियर कर दूं कि विंडो का साइज और जो हमारे पास फ्रेम के नंबरिंग है, वो डिफरेंट हो सकते हैं। आपके फ्रेम के नंबरिंग आप ज्यादा ले सकते हो, जैसे 0 to 9 ले सकते हो, और विंडो के साइज सपोज कर लो 7 है या 5 है, आप ले सकते हो। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि जो विंडो का साइज है उसी साइज के हिसाब से उसकी नंबरिंग होगी फ्रेम की। तो ये चीज आपको क्लियर कर दिया। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है कि विंडो का साइज जो होता है, इट्स नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम जो साइज होता है, या फ्रेम विंडो का जो या फिर जो आप कंट्रोल करने के लिए साइज यूज करते हो विंडो साइज, वो मैच जरूरी नहीं है कि मैच करे। मैच भी कर सकता है, लेकिन उससे कम का नहीं होना चाहिए, सेम एज उतने का होना चाहिए। बराबर हो सकता है या उससे ज्यादा हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इफ एरर ऑकर, यानी अगर आपके पास एरर अराइज होता है, सो रिप्लाई विद द रिजेक्शन। तो इसके लिए हमारे पास जो दो तरीके होता है कि डिस्कार्ड दैट फ्रेम एंड कीप ऑल द फ्यूचर फ्रेम्स अंटिल एरर फ्रेम्स रिसीव करेक्टली। तो इसका मतलब है ये तरीका। और दूसरा ये हो सकता है कि ट्रांसमीटर मस्ट गो बैक, यानी फिर से वापस स्टार्ट करेगा, और किससे करेगा कि रीट्रांसमिट दैट फ्रेम एंड ऑल सब्सिक्वेंट फ्रेम्स। गो बैक इनका मतलब ये होता है कि पूरे के पूरे चीजों को आप वापस सेंड कीजिए। पूरे के पूरे चीजों को वापस सेंड कीजिए का मतलब वो है कि जहां से एरर आया उसके आगे के जो भी फ्रेम्स हैं, उसको आप वापस रिपीट कीजिए, भले ही वो सक्सेसफुली रिसीव क्यों ना हो। तो देखिए यहाँ पे आपके पास एक थोड़ा सा रिवाइज करा दिया जा रहा है कि जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सीक्वेंस नंबर है 0 to 7 है, वो विंडो साइज से ज्यादा है। तो सीक्वेंस नंबर आप ज्यादा ले सकते हो, लेकिन कम नहीं लेना है आपको। या कम भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो आपके पास विंडो साइज है, इट्स नॉट डिपेंड ऑन द सीक्वेंस नंबर। तो बिफोर स्लाइडिंग और आफ्टर स्लाइडिंग ये तो ऑलरेडी मैंने समझा दिया था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बिफोर स्लाइडिंग में कैसे थे और आफ्टर स्लाइडिंग में वो कैसे हुआ। आफ्टर स्लाइडिंग मतलब हुआ कि जब ये देखा गया है कि सोर्स एंड से डेटा को दो डेटा सक्सेसफुली सेंड कर दिया गया है, और सेम एज डेस्टिनेशन एंड यानी रिसीविंग एंड से दो डेटा का एक्नॉलेजमेंट सक्सेसफुली आ गया है। तो आपका जो विंडो है किस तरह से लेफ्ट साइड एंड राइट साइड जो होता है, इस तरह से स्लाइड करते हुए नेक्स्ट में चले गया। तो इस तरह से मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था, तो उसी चीज को यहाँ थोड़ा रिवाइज कर दिया गया है। अब उसी तरह से रिसीविंग एंड में सपोज कर लो हम जो है इस तरह से वन बाय वन स्लाइडर का यूज करते हुए करेंगे, तो हमारे पास पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है इस तरह से काम करेगा। तो आप देख सकते हैं कि इन द नॉर्मल केस अगर आप गो बैक एन एआरक्यू की बात करते हो, तो गो बैक एन एआरक्यू नॉर्मल केस में देखोगे कि जैसे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स होता है उसी तरह से काम करता है।
तो यू कैन सी दैट कि फ्रेम 0 जो होता है सेंड हुआ है, फिर उसके बाद यू कैन सी दैट फ्रेम 1 सेंड हुआ है, उसके बाद जो होता है दोनों फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट उसने सेंड कर दिया। तो दोनों फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट सेंड होने के बाद आप देख सकते हैं कि पहले जो 3 और 0 आपके पास ब्लैंक थे, यानी विंडो के रेंज में नहीं था, अब वो विंडो के रेंज में आ गया। तो यहाँ विंडो के रेंज में आ गया, एज वेल एज मैंने 2 सेंड कर चुका हूँ, 0 एंड 1 ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ। तो यू कैन सी दैट कि एक्नॉलेजमेंट मिलने के बाद आपका विंडो साइज विल बी 3, क्योंकि आपने क्या यूज किया था, विंडो साइज 3, जो आपके पास विंडो का जो साइज था उसको आपने सेट किया था, तो इसलिए उसका साइज हमेशा 3 रहना चाहिए, ज्यादा नहीं होगा। तो इसका मतलब है 3 से लेस हो सकता है बट 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इन दैट केस कि आप देख सकते हो कि ऐसे करके जब आप यहाँ पे देख रहे हो, तो इस केस में आप देख सकते हो कि द 3 विंडो साइज इज गोइंग टू बी मेंटेन्ड हियर। तो आफ्टर एक्नॉलेजमेंट उसको उसने सेंड किया, तो उसके रिसीव हुआ। उसके बाद जो था फ्रेम 2 सेंड किया, फिर फ्रेम 2 का जो था एक्नॉलेजमेंट सेंड किया। तो इसका मतलब है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स में मल्टीपल फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट एक साथ भेज सकता है, या वन बाय वन फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट वो सेंड कर सकता है। तो दिस इज द नॉर्मल केस। आई थिंक सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, very normal case is there. Now come to the point. If the damage is there, damage मतलब any kind of damage, damage कई तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि आपका फ्रेम लॉस हो गया है, रिसीव सेंडर्स ने उसको सक्सेसफुली सेंड किया और रिसीविंग एंड में जाने के पहले वो डैमेज हो गया यानी लॉस हो गया। सपोज कर लो रिसीविंग एंड में पहुंच गया, रिसीविंग एंड जो था उसको सक्सेसफुली एक्नॉलेजमेंट किया बट एक्नॉलेजमेंट रास्ते में लॉस हो गया। और सपोज कर लो सेंडर से उसको डेटा को सेंड किया लेकिन डेस्टिनेशन एंड में बहुत देरी से पहुंचा ड्यू टू द कंजेशन या ट्रैफिक के कारण से। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है जिसको हम लोग बोलते हैं डैमेज में। तो सबसे पहला जो होता है केस हम ये बोल रहे हैं कि सपोज कर लो डैमेज होता है, तो उस केस में हमारा क्या होगा देख सकते हैं कि रिसीवर डिटेक्ट्स एरर इन फ्रेम आई, यानी फ्रेम आई में अगर उसको एरर डिटेक्ट होता है तो रिसीवर सेंड रिजेक्शन, यानी रिसीवर जो होता है तुरंत उसको रिजेक्शन सेंड करेगा और ट्रांसमीटर जो होता है उसको गेट रिजेक्शन एक्सेप्ट कर लेगा और ट्रांसमीटर रीट्रांसमिट फ्रेम आई एंड ऑल सब्सिक्वेंट फ्रेम्स। तो इसका मतलब है गो बैक एंड में दोनों एंड को ये पता है कि मैं जिस फ्रेम में एरर शो करूंगा उस फ्रेम के बाद ट्रांसमीटर को भी पता है कि अगर मेरे पास कोई नॉट एक्नॉलेजमेंट आता है तो उस फ्रेम के बाद बाकी सारे फ्रेम्स को मेरे को सेंड करना है। तो इसलिए आप देख सकते हो इस पॉइंट में यही लिखा गया है कि ट्रांसमीटर रीट्रांसमिट फ्रेम आई एंड ऑल सब्सिक्वेंट, यानी आई के बाद जितने भी उसके सब्सिक्वेंट फ्रेम्स है उसको वो सेंड करेगा वापस। तो इसका मतलब है गो बैक एंड का जो प्रोटोकॉल्स है या रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो होता है। अब सपोज कर लो फ्रेम आई इज लॉस्ट एंड नो एडिशनल फ्रेम सेंड, तो इसका मतलब होता है कि आई अगर लॉस हो गया तो रिसीवर गेट्स नथिंग एंड रिटर्न्स नाइदर एक्नॉलेजमेंट नॉर रिजेक्शन। तो इसका मतलब है आई फ्रेम पहुंचा ही नहीं है तो वो एक्नॉलेजमेंट कैसे करेगा, और ट्रांसमीटर ऑटोमेटिकली उसका एक्नॉलेजमेंट तो आएगा नहीं। तो एक समय के बाद जो ट्रांसमीटर का जो टाइम है वो आउट हो जाएगा। तो टाइम आउट होने के बाद जो होता है अब सेंड्स एक्नॉलेजमेंट फ्रेम विद पी बिट सेट टू 1, तो इसका मतलब है वो नेक्स्ट उसको सेंड करेगा और उसके बाद जो है उसमें एक्नॉलेजमेंट यूज करते हुए सेंड करेगा। तो ये पूरे सिनारियो को हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से रीट्रांसमिशन होता है और नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे गो बैन एक जो आपके पास होता है कि अब अगर नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे कैसे हो रहा है। लेकिन अगर सपोज कर लो डैमेज होता है, डैमेज मतलब जैसे देख सकते हो यहाँ पे कि कुछ डैमेज होने के कारण, यानी रिसीव तो हुआ है बट विद डैमेज उसको रिसीव हुआ है, तो यू कैन सी दैट एरर इज देयर। तो आप देख सकते हैं कि जब आप डेटा को सेंड कर रहे हो तो डेटा 0, डेटा 1, डेटा 2 सेंड सक्सेसफुली एंड एक्नॉलेज दिस 3 डेटा, यानी उसको एक साथ एक्नॉलेज कर दिया, एक्नॉलेज करने के बाद उसको सेंड कर दिया। तो इसका मतलब है 3 डेटा सेंड किया और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर 3 क्या यूज किया, एक्सपेक्टेड फ्रेम, यानी वो ये मांग रहा है कि नेक्स्ट मैं जो वेट करूंगा रिसीविंग एंड दैट विल बी द नंबर 3। तो इसका मतलब है 3 के बाद उसने एक्नॉलेजमेंट सेंड किया और एक्सपेक्टेड नंबर 3 सेंड किया, तो इसका मतलब यहाँ पे वो रिसीव हो रहा है। क्लियर है। उसके बाद साथ ही साथ आप देख सकते हो कि जो डेस्टिनेशन एंड है वो इनको एक साथ सेंड किया, यानी ये जो आप देख सकते हैं ये जो आपके पास टोटल 6 फ्रेम्स है उसको उसने लगातार सेंड कर दिया और साथ ही साथ डेस्टिनेशन फ्रेम रिसीव कर रहा है, किसी में एरर है तो उसको नॉट एक्नॉलेज भी कर रहा है और एक्नॉलेज भी कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो सोर्स रिसीविंग एंड है, सॉरी जो रिसीविंग एंड है वो 3 जो पैकेट्स है उसको रिसीव करने के बाद उसको एक्नॉलेज कर दिया, साथ ही साथ उसके बाद चौथा पैकेट पहुंचा जिसमें उसको एरर नजर आया।
तो उसको उसने डिस्कार्ड कर दिया। अब डिस्कार्ड करने के बाद तुरंत उसने किसको भेजा, वो नॉट एक्नॉलेज करके उस फ्रेम नंबर को भेजा। यहाँ पे एक्सपेक्टेड नेक्स्ट एक्सपेक्टेड नंबर नहीं रहेगा, एक्चुअल फ्रेम नंबर रहेगा जिसमें एरर था। तो उसने नॉट एक्नॉलेज किया। नॉट एक्नॉलेज करने के बाद ये तो रूल्स में ही है कि गो बैक इनके रूल्स में ही है कि सेंडर्स को जिस पैकेट में नॉट एक्नॉलेज मिलता है उसके बाद से वो लगातार 3 पैकेट को सेंड करेगा। तो ये तो हो गया कि सोर्स एंड की बात होगी। लेकिन डेस्टिनेशन एंड में आप देख सकते हैं कि जिस पैकेट में एरर आया उसके बाद जितने भी उसने सक्सेसफुली रिसीव किया उसको एनी हाउ वो डिस्कार्ड कर ही देता है, यानी वो उसको रिसीव नहीं करेगा। भले ही वो सक्सेसफुली सब कुछ हुआ हो बट उसको डिस्कार्ड कर देगा, क्योंकि रूल्स में ही लिखा हुआ है कि जिसमें एरर है उसके बाद आप उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। सो अगेन रीट्रांसमिशन इज देयर 3 फ्रेम्स, और उस 3 फ्रेम्स को यहाँ पे वो सक्सेसफुली रिसीव कर लिया। तो आपको समझ में आ गया होगा डैमेज फ्रेम का यूज कैसे हुआ है। यस सर। यस सर। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अगर सपोज कर लो एक्नॉलेजमेंट लॉस हुआ, यानी आप ध्यान से पढ़िए, एक नेक्स्ट एक ट्विस्ट आएगा जिसमें आपको आंसर देना है नहीं, वो आपको एक मैं आपको असाइनमेंट फॉर्म में आपको असाइन करूंगा कि उसको आप कैसे बना सकते हो। सो अभी हमारे पास जो ये आया है, ये देख सकते हैं कि लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट, इसका मतलब है रिसीविंग एंड सक्सेसफुली रिसीव कर लिया, उसने नेक्स्ट एक्सपेक्टेड जो फ्रेम नंबर है उसको उसने लिख के भेज भी दिया। अब भेजने के बाद एक्नॉलेजमेंट रास्ते में कहीं खराब हो गया, यानी उसका डैमेज हो गया, वो पहुंच नहीं पाया। तो यू कैन सी दैट यहाँ टाइम आउट हो जा रहा है, क्योंकि सेंडर जो होता है एक टाइम लिमिट तक वेट करता है। अगर एक्नॉलेजमेंट आ जाता है तो फिर वो नेक्स्ट फ्रेम को सेंड करेगा, अदरवाइज वो किसको सेंड करेगा, वापस ट्रांसमिट करेगा। तो इसका मतलब देख सकता है कि मैंने 3 डेटा भेजा, उसको पता है कि मैंने 3 डेटा भेजा 0 1 2, लेकिन उसका एक्नॉलेजमेंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ, टाइम आउट हो गया। तो वो ये मान के चलता है कि मेरा डेटा कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है, लेकिन उसको दिख नहीं रहा है कि क्या हुआ। तो उसका टाइम आउट हो गया, टाइम आउट होने की वजह से वापस जो होता है उस 3 फ्रेम को वापस सेंड करता है। और उसके बाद जो होता है, अब देखिए डेस्टिनेशन एंड में प्रॉब्लम्स क्या होता है, क्योंकि डेस्टिनेशन एंड में कोई भी एरर नहीं था, सारी चीजों को उसने सक्सेसफुली रिसीव कर लिया था। बट डेस्टिनेशन एंड को ये नहीं पता कि उसका एक्नॉलेजमेंट पहुंचा कि नहीं, ये नहीं पता उसको। तो इसीलिए वो क्या करता है, देखा कि मेरे पास 3 फ्रेम जिसका मैंने एक्नॉलेजमेंट भेजा था, बट दैट 3 फ्रेम्स अगेन कमिंग इन टू रिसीव इन द रिसीविंग एंड। तो इसका मतलब है कि रिसीविंग एंड उसके पास फिर से वही 3 फ्रेम है जिसको उसने सक्सेसफुली रिसीव कर दिया था, और उसको पता है कि मैंने इसका एक्नॉलेजमेंट भेज दिया था। तो उसको ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो जाता है कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेरा एक्नॉलेजमेंट लॉस हुआ है। तो वो क्या करता है, जितने फ्रेम को वो रिसीव करके रखा था वो तब तक उसको आगे सेंड नहीं करता जब तक उसको कंफर्मेशन नहीं मिलता। तो देखा कि उसके पास जब डेटा आया तो डेटा अगेन सेम डेटा उसके पास रिसीव हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ, वो ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि कहीं ना कहीं मेरा एक्नॉलेजमेंट लॉस हुआ। तो अगेन उस डुप्लीकेट डेटा का एक एक्नॉलेजमेंट बना के वापस वो सेंड कर देता है। तो दिस इज द केस ऑफ लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट। तो दो केस जो होता है आपको समझ में आ गया होगा। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। अब आता है क्वेश्चन मार्क्स, दैट विल बी फॉर असाइनमेंट। लास्ट में एक असाइनमेंट लिखा होगा, उसको नोट करके आप लोग उसको बनाओगे, और लेटर ऑन मैं जब आपका सीटी हो जाएगा तो मैं आपको दूंगा वो क्वेश्चन। तो द क्वेश्चन फॉर गो बैक एन ARQ लॉस्ट फ्रेम, अगर आपका फ्रेम लॉस्ट हुआ, जैसे एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट होता है उसी तरह से क्या हो सकता है, फ्रेम लॉस्ट हो सकता है। यानी अगर आपने कोई फ्रेम भेजा, जैसे 1 2 3 फ्रेम भेजा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलता हूं, अगर आपने 0 फ्रेम भेजा और 1 फ्रेम जो होता है यहाँ पे लॉस्ट हो जाता है, यानी वो पहुंचता ही नहीं रिसीविंग एंड में, तो ऐसे केस को आप कैसे हैंडल करोगे, तो ये सोचिए और इसको आपको बनाने हैं। ठीक है, अब जाते हैं डैमेज डेटा फ्रेम। डैमेज डेटा फ्रेम का मतलब है, सपोज कर लो आपने डेटा सेंड किया, जैसे मैंने अभी समझाया था आपको, ये पूरा केस ऐसे ही सिंपल सा बताया गया है कि आपने 0 1 2 आपने सेंड किया, एरर आया उसको फ्रेम नंबर 2 में, तो उसने नॉट एक्नॉलेजमेंट करके भेज दिया फ्रेम नंबर 2 में, और वो जो होता है कहां पर पहुंचा, डेस्टिनेशन में थोड़े देर में पहुंचा, डिले होने की वजह से थोड़े देर में पहुंचा, बट टाइम आउट के पहले पहुंच गया, थोड़े देर में पहुंचा। उसी के बीच वो जो होता है मल्टीपल और 3 जो होता है डेटा सेंड कर सकता है, क्योंकि स्लाइडिंग विंडो की खास बात यही होती है कि वो टाइम टू टाइम अपने विंडो से साइज के हिसाब से उतने सारे डेटा को वो सेंड कर सकता है। विंडो साइज अगर 0 हो जाता है तो डेटा सेंड बंद हो जाएगा। तो इसीलिए पहले 3 को सेंड किया, फिर थोड़े देर के बाद आप देख सकते हो थोड़े डिले के बाद जो होता है बाकी 3 को सेंड किया, यानी विदाउट टाइमिंग, यानी टाइम आउट के पहले ही वो सब काम कर दिया। लेकिन देखा कि नॉट एक्नॉलेजमेंट बहुत देर में उसके पास आया। आप देख सकते हो
कि यहाँ पे नॉट एक्नॉलेजमेंट आया, तो फिर उसने तो उससे पहले तो और 3 फ्रेम यहाँ पे सेंड कर चुका था, तो यहाँ पे नॉट एक्नॉलेजमेंट आया, तो उसको ऐसा लगा कि शायद दो में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो जो होता है दो को वापस सेंड करता है। तो देख सकते हो कि एरर कहाँ पे आया, यहाँ पे एरर आया, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सॉरी, अब ये देखो मैं एक्चुअली क्या समझा रहा हूँ, सेलेक्टिव रिपीट को समझा रहा हूँ। गो बैक एन तो खत्म हो गया, अब सेलेक्टिव रिपीट तो कॉन्सेंट्रेट करना है कि सेलेक्टिव रिपीट के खास बात होता है, मैं ऑलरेडी आपको समझा दिया था कि सेलेक्टिव रिपीट वर्क्स ऑन द सेलेक्टिव एरर, यानी जिस फ्रेम में एरर है उसको ही रिसेंड करने की बात करता है, और बाकी फ्रेम को वो अपने यहाँ स्टोर करके रख सकता है। तो देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ये 2 फ्रेम स्टोर हो गया सक्सेसफुली, थर्ड में एरर आया, तो थर्ड में एरर आने की वजह से वो नॉट एक्नॉलेज किया, साथ ही साथ उसने 3 फ्रेम और सेंड किया, तो उसको भी उसने यहाँ पे स्टोर करके रख दिया। तो इसका मतलब है उसके पास आउट ऑफ 6 फ्रेम में से 5 फ्रेम्स उसने स्टोर करके रखा, एक फ्रेम में प्रॉब्लम था तो उसको उसने वापस रिसेंड करने के लिए नॉट एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेजा। तो रिसीव होने के बाद वापस जो ये 2 वाला जो फ्रेम है वो अगेन रिसेंड हुआ है, और रिसेंड होने के बाद जो होता है वो रिसीविंग एंड में यहाँ सक्सेसफुली रिसीव हो गया, और उसके बाद उसको अरेंज करने के बाद देखिए नीचे लिखा हुआ है when frame 2 receive correctly, receiver can deliver the packet in frame 2 to 5 to its network layer and send acknowledgement 6 back to the sender। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जब सारे को रिसीव कर लिया तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड नंबर वो 6 करके उसको भेज देता है। तो इस तरह से आपने पूरा सिनारियो समझ लिया। अब ये जो आपके पास टाइप दिख रहे हैं इसको आप अपने हिसाब से डिफरेंटली बना भी सकते हो। मैंने जो बना के दिखाया एक डिफरेंट फॉर्मेट में दिखाया, इसको आप डिफरेंट फॉर्मेट में भी दिखा सकते हो। आप ये भी शो कर सकते हो कि 3 फ्रेम के बाद उसने एक्नॉलेजमेंट भेजा, चौथे फ्रेम में एरर आया, उसका नॉट एक्नॉलेजमेंट भेजा, बाकी को स्टोर किया। इस तरह से आप अपने फिगर को चेंज कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि मैंने जो बताया इसी फिगर को यूज करोगे, बट हाँ सेलेक्टिव रिपीट दिखना चाहिए। आप कभी भी एग्जाम्पल में देते हो या एग्जाम में लिखते हो तो सेलेक्टिव रिपीट का जो जॉब है, जो जिस तरीके का यूज होना है, उसका जो रूल्स है, उसका जो क्राइटेरिया है, वो आप शो कर दोगे फिगर में, तो सारे फिगर जो होता है करेक्ट होंगे। क्लियर हुआ ये चीज आपको? यस सर, हो गया। ठीक है। यस सर। तो लॉस्ट और डैमेज फ्रेम नीचे ब्लू कलर में लिखा हुआ देख सकते हो, लॉस्ट और डैमेज एक्नॉलेजमेंट और नॉट एक्नॉलेजमेंट हैंडल सिमिलरली टू गो बैक एंड ARQ। तो इसका मतलब है उसके लिए मैं फिगर नहीं शो कर रहा हूं, बट जो लॉस्ट डैमेज या लॉस्ट फ्रेम अगर होता है तो उसका भी एक्नॉलेजमेंट सर वो लॉस्ट तक ही दिख रहा है सर, उसके आगे नहीं दिख रहा है। सर लॉस्ट ही बस लिखा है, उसके आगे नहीं लिखा है कुछ। हाँ तो ये आप लिख लो, अगर नहीं दिख रहा है तो आप उसको नीचे से लिख लो कि लॉस्ट और डैमेज एक्नॉलेजमेंट नॉट एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, लॉस्ट और डैमेज एक्नॉलेजमेंट ऑब्लिक नॉट एक्नॉलेजमेंट हैंडल सिमिलरली टू गो बैक एन। यानी जो मैंने आपको एक एग्जांपल जो आपको गो बैक एन में समझाया था उसी तरीके के एग्जांपल को अंडरस्टैंड करके रेफरेंस लेके आप सेलेक्टिव रिपीट में भी आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? बना के देखिए इसको। सो सेलेक्टिव रिपीट में देखिए लॉस फ्रेम के बारे में, जैसे मैंने 2 चीजें बताया था, लॉस फ्रेम और डैमेज फ्रेम के बारे में, तो एक लॉस फ्रेम का आपको एग्जांपल दे दिया गया है, आप इसको डैमेज फ्रेम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस फिगर में साफ साफ सिंपल तरीके से बताया गया है कि फ्रेम 0 सेंड किया, फ्रेम 1 सेंड किया, फिर उसके बाद उसको रिसीव किया, रिसीव करने के बाद उसका एक्नॉलेजमेंट एक्सपेक्टेड नंबर 2 भेजा, यानी नेक्स्ट जो आपका फ्रेम है उस नंबर को भेजा। अब उस फ्रेम को जैसे ही उसने सेंड किया तो रास्ते में वो लॉस हो गया। तो देखिए ये लॉस्ट फ्रेम का केस है, तो दिस इज द केस ऑफ लॉस्ट फ्रेम, सो दैट इज गोइंग टू बी लॉस्ट। तो इस केस में क्या होगा कि आपके पास जब लॉस हो गया तो इसका मतलब है कि जब फ्रेम 2 के बाद फ्रेम 3 को भी सेंड किया, और लेकिन फ्रेम 2 रिसीव ना होने के बाद फ्रेम 3 भी रिसीव हुआ, फिर उसके बाद यहाँ से उसने जैसे ही रिसीव किया, आप यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे ही उसने रिसीव किया तो वो देखा कि मेरे पास फ्रेम 2 तो आया नहीं लेकिन फ्रेम 3 पहुंच गया, तो उसका मतलब वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है कि डेफिनेटली फ्रेम 2 कहीं ना कहीं लॉस हुआ है। तो यानी फ्रेम 0 रिसीव किया, फ्रेम 1 रिसीव किया, और वो उसका एक्सपेक्टेड नंबर था फ्रेम 2 और फ्रेम 3 नंबर था, लेकिन फ्रेम 3 पहुंचा, फ्रेम 2 पहुंचा नहीं। यहाँ पे आप विंडो को देख के आप पता कर सकते हो, यानी रिसीविंग एंड पता कर लिया विंडो को देख के, मैं तो 2 का वेट कर रहा था लेकिन मेरे पास 3 आया है, तो यानी 2 के बाद 3 होना चाहिए, लेकिन पहले 3 आ गया, 2 कहीं लॉस हुआ, तो यानी वो आइडेंटिफाई कर लेता है और उसके बाद
अगेन ट्रांसमीटर को यानी जो सोर्स एंड है उसको इन्फॉर्म करने के लिए नॉट एक्नॉलेजमेंट करके सेंड कर देता। नॉट एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है सोर्स एंड जो होता है ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि उसका फ्रेम कहीं ना कहीं लॉस हुआ है या रिसीव हुआ है, तो कुछ ना कुछ डैमेज हुआ है। तो ये दो चीजों को अंडरस्टैंड कर लेता है नॉट एक्नॉलेजमेंट से। अगेन उस फ्रेम को सेंड करता है। फ्रेम को सेंड करने से उसके पास थर्ड नंबर आ जाता है और ऑलरेडी उसको 3 तो रिसीव करके रखा ही हुआ था। अब जैसे ही उसके पास 2 आ जाता है तो उसके पास विंडो के हिसाब से जो 2 और 3 था वो दोनों मिल गया। तो इस तरह से उसका पूरा का पूरा काम हो जाता है, जिससे सेलेक्टिव रिपीट जो होता है अगेन देख सकते हो लॉस्ट फ्रेम के लिए किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस वे। इसको समझ में आ रहा होगा आपको? यस यस सर। तो दो Yes, असाइनमेंट दोनों असाइनमेंट दिख रहे हैं आप यस लोगों सर। को नीचे? नो सर, पहला सर। दिख रहा है, दूसरा हाँ। नहीं दिख रहा है मेरे को। सेकंड वाला हाँ नहीं तो दिख रहा। पहला वाला लिख लो फटाफट। सेलेक्टिव रिपीट ARQ फॉर लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट, यानी सेलेक्टिव रिपोर्ट को लॉस्ट एक्नॉलेज के लिए, जैसे लॉस्ट फ्रेम के लिए मैंने आपको बनाया था वैसे ही आप ट्राई कीजिए लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट के लिए कैसे होगा। लॉस्ट ACK आप अपने लेवल पे ट्राई कीजिए और बताइए, मैं चेक करूंगा कि किस तरह से होता है। ठीक है? सर अभी दूसरा बना है ये तो, अभी सर ये तो नहीं, अभी बन जाएगा, अभी बना है। नहीं अभी नहीं बनाना है हमको, अभी टाइम का यूटिलाइजेशन करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको पढ़ाना है ताकि आपका सीटी में सर। आप अच्छा परफॉर्म कर सको। ठीक है? सर सर हेलो। हर हाँ फ्रेम को दो बार भेजना है सर। हर फ्रेम हर दो बार जा रहा है सर। हर फ्रेम दो बार जा रहा है सर। कौन सा हर फ्रेम? सर फ्रेम 0 फ्रेम 1। हाँ फ्रेम 0 फ्रेम अच्छा। 1 तो डिफरेंट फ्रेम नंबर है ना। हाँ ओके सर। फ्रेम 0 इज द फर्स्ट फ्रेम नंबर, फ्रेम 1 मतलब सेकंड फ्रेम। यहाँ 0 एंड फ्रेम जो होता है वो सीक्वेंस नंबर है फ्रेम का। तो इसका मतलब है जितने सीक्वेंस नंबर है उतने सर फ्रेम। सेकंड क्या लिखा है असाइनमेंट 2 में? हाँ सेकंड लिखिए डिफरेंस बिटवीन, सारे लोग लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन go back n and selective repeat। यस सर। ठीक है? तो ये हो गया हमारा कि किस तरह से होता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट। सर लगभग सभी टॉपिक तो कवर हो गए हमारे उसके। सर कितने टॉपिक बाकी हैं सीटी के?